हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says, if every element of a square non-singular matrix A is multiplied by K and the new matrix is denoted by B, then determinant of A inverse and determinant of B inverse are related as. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. इसमें चार ऑप्शन गिवन है हमें. डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू के डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स. सेकंड ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स. थर्ड है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू के इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स. एंड फोर्थ ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू के की पावर माइनस एन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स. और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका जो डिटरमिनेंट हो वो क्या हो, वो जीरो के इक्वल नहीं हो, तो नॉन सिंगुलर होती है. अब जीरो के इक्वल नहीं होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और अगर किसी मैट्रिक्स में हम सभी एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करते हैं तो और उसका डिटरमिनेंट ले लें, तो डिटरमिनेंट अगर सभी जो मैट्रिक्स है, मान लें मैट्रिक्स ए है, उसमें के से मल्टीप्लाई करी है, तो अब के से मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनी है वो बी है. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी मैट्रिक्स है. और अब वो ये कह रहा है कि अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ बी लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ के मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, और ये इक्वल होता है. तो अगर हम k को कॉमन लेते हैं डिटरमिनेंट, जैसे किसी मैट्रिक्स है n क्रॉस n मॉडल, हम a को n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं. और इसमें अब कितनी रो हो जाएंगी, n रो है और n कॉलम है, सब में k मल्टीप्लाइड है, तो k अगर हम कॉमन लेंगे तो टोटल n रोज हैं, तो n k हम कॉमन ले सकते हैं, तो k की पावर n, और ये इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a के. तो नाउ ये इसके इक्वल हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a. नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये किस तरीके से रिलेटेड होंगे. तो हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a. इसी तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स भी इसी तरीके से होता है. तो यहाँ पर b को लिख लेते हैं हम. तो डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम b की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू ये लिख सकते हैं k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b. अब नाउ डिटरमिनेंट ऑफ k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a इन डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स का डिटरमिनेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं. और k की पावर n को ऊपर लेके जाके लिखेंगे तो k की पावर माइनस n हो जाएगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स जो कि इक्वल हो जाएगा k की पावर माइनस n डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स. और हम इसको लिख सकते हैं k की पावर माइनस n को इस तरफ लिख सकते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स. ये इसका फाइनल आंसर हो गया. तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है. हमारा ऑप्शन नंबर बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स करेक्ट ऑप्शन है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.